नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। हमें कोई मिलने के लिए हमारे सेंटर पे आता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है और दुगनी खुशी तब होती है जब उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। तो वैसे ही आज राजकोट से आए हैं अश्विन जी, और अश्विन जी का पिछले 5 सालों से न्यू डाइट सिस्टम का जो अनुभव है उनके बारे में हम आज उनका अनुभव जानना चाहेंगे। अश्विन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? नमस्कार, एकदम एकदम मजे। कहाँ पे रहते हो आप? मैं अभी राजकोट में रहता हूँ, राजकोट गुजरात। आपकी उम्र कितनी है? मेरा एज अभी रनिंग है 44 जी। और आप कब से सिस्टम से जुड़े हुए हो? मैं पिछले 4.5-5 साल हुए मैं एनडीए सिस्टम से जुड़ा हुआ जी। तो 5 साल पहले की आपकी लाइफ और 5 साल की बाद की लाइफ, आपकी हेल्थ में क्या क्या परिवर्तन आया? मैं पिछले 20 साल से सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट वो प्रोफेशन में। ओके। तो वो प्रोफेशन में मेरा कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय वर्क। जी। तो वो जो ट्रैवलिंग मेरा कंटिन्यू रहता है। हाँ जी। 5 साल पहले मेरा रूटीन कैसा था कि मार्केटिंग के लिए निकले जी। तो रास्ते का, रेस्टोरेंट का, जंक फूड सब कुछ खाने का होता था। हाँ। लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में वो सब कुछ चलता था। हाँ। पर पिछले 5 साल से अभी क्या है कि धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दिन में 5 बार खाओ, 10 बार खाओ, तो धीरे धीरे करके बॉडी डिटॉक्स होता गया। हाँ जी। तो नीड ऑफ द फूड, हाँ। कि जो फूड इंटेक करना, जो हमारा फॉल्स क्रेविंग था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो नीड ऑफ द फूड कम हो गया जी। बट एनर्जी लेवल पे देखे तो पहले जो मेरा एनर्जी लेवल था 5 साल पहले का जी, एंड अब का एनर्जी लेवल हाई है जी। पहले जो एनर्जी लेवल मेरा पूरे दिन भर जो काम के लिए, टूरिंग में, ट्रैवलिंग में, चाहे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया, बस, ट्रेन, व्हाटएवर, या फिर मेरा बाइक, कार लेकर, बट ट्रैवलिंग में जो थकान लगती थी वो अभी थकान चली गई। मतलब थकान नाम का वर्ड ही डेफिनेशन निकल गया, वैसा फीलिंग है जी। तो धीरे धीरे एनर्जी लेवल हाई है एंड फॉल्स क्रेविंग भी बंद हो गया है। जो फॉल्स क्रेविंग कचरे के कारण आता है बॉडी में वो कम हो गया। तो अश्विन जी जो है, इनको 5 साल का ये अनुभव तो है, लेकिन इसके साथ साथ में 3 साल से बैक पेन का प्रॉब्लम था जो कोई डॉक्टर को दिखा के कभी भी ठीक नहीं हो रहा था, और पिछले 30 सालों से साइनस का प्रॉब्लम था। इसके लिए 2 सर्जरी करवा चुके थे लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ था, वो भी इनका ठीक हो चुका है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि साइनस और बैक पेन चला गया। हाँ, बैक पेन में मेरा कैसा था कि मैं कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग वाला मेरा काम है। हाँ जी। तो डॉक्टर 5-6 डॉक्टर चेंज किए। 1-2 डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे XYZ रॉग नर्स जो बोलते हैं वो दब रही है तो उसको हटाने में 80,000 1 लाख खर्चा होगा, ऐसे भी मिले जी। बाद में एक अच्छा डॉक्टर मिला, उन्होंने बोला कि आपका सिटिंग पोजीशन में तकलीफ है जी। आप कार ड्राइविंग सीट पे बैठो, ऑफिस पे बैठो। तो वो कसरत से मेरा रिलीव हुआ। बट ये एमडीएस में आने के बाद 5 साल से वो पेन का नाम ही नहीं है जी। सेम मुझे सर्दी जुकाम का 25-30 साल से है जी। मेरा आइडेंटिटी ऐसा हो चुका था तो कि ये अश्विन, हाँ जी, मतलब कि सर्दी जुकाम वाला ही। हाँ। बट 2 बार ऑपरेशन भी करवाया जब मैं 10-12 साल का था तब जी। और अभी 37 एज में मेरा, तो ऑपरेशन करवाया। 4 महीने सर्दी जुकाम में रिलीफ मिला। हाँ। रिलीफ मिला। 4-5 महीने के बाद फिर से शुरू जी। तो यहाँ पे कफ जम जाना और हर 1-1.5 घंटे में नाक साफ करना। हाँ जी। कोई भी गेंडी रोड पे कहीं पे भी नाक साफ करना, वही मेरा रूटीन था। हाँ जी। अश्विन का आइडेंटिटी वैसा बन चुका था जी जी जी। तो अभी 5 साल से वो 0 जी। मतलब ये कुदरत को जो सफाई करके बीमारी निकालनी वो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा जी। ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट, ये समझ खुद का एक्सपीरियंस से आ गया जी। और आपका वजन कितना लॉस हुआ? बिफोर 5 इयर्स मेरा वजन 79-81 के बीच में रोटेट होता था जी। जब मुझे एनडीएस के बारे में पता चला जी, तो मेरा 1.5 महीने में ही 14 केजी वेट रिड्यूस मेरा हुआ। अच्छा। बट उस टाइम पे मैं मोनोडाइट जैसी सिस्टम में रहा था। कभी मैंगो का सीजन था। हाँ। मेरे घर से मैंगो आए हुए थे, मेरे घर पे पड़े थे, तो 1 महीना पूरी मैंगो पे ही रहा। अच्छा। और 1.5 मंथ में 14 केजी वेट रिड्यूस हुआ जी। तो 1 महीने में सिर्फ मैंगो खा के 14 किलो वजन लॉस किया था।
5 साल पहले की बात है। Yes. और पूरे समाज में ऐसी भ्रांति है कि इतनी सारी मैंगो खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। तो सर आपका क्या मानना है, डायबिटीज हुआ? कुछ नहीं, जो कुदरत ने दिया है वो जी। कोई भी स्वीट हो, चाहे शुगर केन, आप डायबिटीज से शुगर केन खा लो। अच्छा कुदरत अपने हिसाब से जो कुदरती चीज दी है जी, वो अपने हिसाब से अच्छा ही है जी बट जो भी प्रोसेस्ड हो रहा है, हाँ। स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस हो रहा है, जी, तो उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एंड उसका नेगेटिव पार्ट्स उसके बढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो जो भी कुदरत ने दिया उसी में यूज करना है। तो वही है। तो तो पहले वो मैंगो जो मैंने खाया, हाँ तो वो मैंगो के टाइम पे ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं रखा था हाँ कि दिन में 5 ही मैंगो खाऊं। मैं अच्छा। 15 भी खा जाता था, हाँ जी। 20 भी खा जाता था, ओके 10 भी खाता था, जी कोई हेडेक नहीं था। बट कुक्ड फूड मैंने बंद ही रखा था और जी। दूसरे फल सब्जियां भी मैं थोड़ी थोड़ी ही लेता था कि हम्म टमाटर, ककड़ी या फिर बीट, व्हाटएवर। हम्म वो 1-1.5 महीने में मैंने पका हुआ हार्डली 5-6 बार खाया होगा। थोड़ा सा दाल चावल या थोड़ी सी खिचड़ी या फिर थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, 1/4 ऑफ द भाखरी रोटला, उतना ही लिया होगा 1.5 महीने में। बाकी मेजरली मैंगो एंड कभी कभार ये फल सब्जियां दूसरा, जी बट मेजर 90% पोर्शन वाज मैंगो। जी तो उसी में मेरा 14 केजी वेट रिड्यूस हो गया। जी। फिर उसके बाद में फिर वजन ज्यादा कम हुआ, मतलब कि हाँ, बट वो 81 66 था। से बाद में 59 तक वो पहुंचा, अच्छा बट वो उसी के दौरान कन्वीनियंट रहा। बट अभी पिछले 1 साल का जो मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट है, जी जिसमें मैंने 1 मील अ डे जैसा थोड़ा सा थॉट दिया है, हाँ तो वो 1 मील अ डे में मैं 59 से अभी फिर से 64-65 पे आ गया। अच्छा, तो मतलब कि वजन बढ़ा भी। बड़ा भी। जी। वो पिछले लास्ट 1 साल का एक्सपेरिमेंट है। जी। तो अश्विन जी जो है वो पिछले 1 साल से 1 मील अ डे ऐसा करते हैं, मतलब कि सुबह उठते हैं 7 बजे से या शाम के 7 बजे तक कुछ भी खाना नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई जूस नहीं, ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं। हाँ। और शाम को सिर्फ और सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, उसमें भी 80% जो है वो वेजिटेबल्स है और 20% जो है वो ग्रेन है। तो ऐसे 1 साल से इनका ऐसा चल रहा है। तो इसमें फायदा ये हुआ, लोग ऐसा बोलते हैं कि रॉ फूड में या फिर ज्यादा खाएंगे तो ही वजन बढ़ेगा या वजन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका वजन फिर भी बढ़ा है। तो रॉ फूड पे या एक टाइम भोजन नहीं लिया है तभी भी वजन इंक्रीज हुआ है। तो जो भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है कि वजन बढ़ जाएगा या वजन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुदरत के जो कानून है, कुदरत के नियम है, वो कुदरत अपना काम अंदर करता ही रहेगा। जी। चाहे हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर सब्जियां खाई, पत्ते खाए, तो कुदरत को अंदर प्रोटीन बनाना है तो वो बना लेगा, फैट बनाना है तो फैट बना लेगा, कैल्शियम, आयरन, B12 जो भी उसे बनाना है वो अंदर बनाने का कोशिश करेगा ही करेगा। जी जी। अगर हम हमारे समाज में देखें, सोसाइटी में देखें, एनिमल किंगडम को देखें, तो वो घास पत्तियां खाते हैं जी। तो उसमें कहाँ पे प्रोटीन, कहाँ पे फैट, फिर भी उनके बॉडी में है जी। सो जो नेचर को जो अंदर बनाना है, नेचर विल मेक इट इटसेल्फ जी जी। तो ऐसी जो छोटी छोटी जो टेंशन वाले जो क्वेश्चंस है कि ये B12 या कैल्शियम, आयरन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो सब कुछ है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन इंटेक करो, ये जो सभी भ्रम है वो खुद के एक्सपीरियंस से आप समझो तो वो आपका भ्रम जाएगा। उसमें सबसे पहले ये फोकस करना है कि कुदरत का बनाया हुआ खाना है, फिर वजन बढ़े तो बोले, ना बढ़े तो बोले, बस नेचुरल फूड आइटम्स इन इट्स नेचुरल फॉर्म, बेस्ट एवर पॉसिबल। अश्विन जी ये पूछना चाहेंगे कि एनीमा के बारे में क्या कहोगे? एनीमा अच्छा है, नहीं अच्छा है, क्या करना चाहिए? एनीमा अच्छा है जी। एनीमा को जैसे हम अपने एक्सपीरियंस में लाएंगे, जो घर का झाड़ू पोछा है तो वैसा ही एनीमा है जी। हम झाड़ू पोछा घर की सफाई के लिए यूज करते हैं, तो अंदरूनी सफाई का वन ऑफ द टूल इज एनीमा जी। तो वो एनीमा करना ही चाहिए। मैं पिछले 5 साल में पहले जब स्टार्ट किया था तो दिन में 2 बार, 2-3 महीना, 4 महीने तक किया जी। बाद में धीरे धीरे करके रिड्यूस किया और अभी भी हफ्ते में 1 बार कर रहा हूँ जी। मेरी वाइफ भी एनीमा कर रही है, मेरी बेटी 12 साल की है, उसे भी एनीमा करवाते हैं जी। मेरे साले की बेटी 4 साल की है, अच्छा, उसे भी एनीमा करवाते हैं जी। तो 4 साल की बच्ची को भी एनीमा करवाते हैं और 12 साल की बेटी को, और आपकी वाइफ जो है वो पायल जी, उनको बहुत सत सत प्रणाम हमारी ओर से, उनको बहुत ढेर सारा प्यार
कि वो अपने हस्बैंड को पकाया हुआ भोजन की जगह पे फ्रूट के जूस, फिर वेजिटेबल्स के जूस, फिर ग्रीन जूस, 3-3 4-4 बोतल इनको ऑफिस में जूस बना के देते हैं और पूरा प्लेट भर के फ्रूट्स काट के देते हैं, पूरा प्लेट भर के सलाद काट के देते हैं। तो हमने ये सारा फोटोज देखा है, चटनी के बाउल और कितने सारे इंग्रेडिएंट्स रख के इनको टिफिन का लंच बॉक्स देते हैं। तो पायल जी आपको भी प्रणाम। अगर ऐसी वाइफ पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पे हो तो कभी भी कोई हस्बैंड, कोई पिताजी, कोई भाई, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जी अश्विन जी, लास्ट में ये पूछेंगे कि 5 साल से ये सिस्टम आप कर रहे हो, अभी आप 44 के हो, अभी आपको बहुत अच्छी लंबी सफर काटनी है जिंदगी की, तो कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? ये तो अभी लाइफ का पार्ट ही हो गया है जी, क्योंकि अभी ये रूटीन है। तो इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत क्यों है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, खुद का अनुभव हो गया है कि भाई ये सभी पका हुआ खाने से कचरा बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी शरीर के अंदर, तो वो क्यों डालना है? तो ये जो कुदरत ने जो फल सब्जियां ये सब कुछ दी है, उसको खाने में क्या जिक्र है, क्या तकलीफ है? वो कुदरत का ही बनाया हुआ है, हमारे लिए है, तो वही खाते रहे तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। जब तक भगवान ने मेरी लाइफ लिखी है तब तक वो चलेगा और तब तक मेरी फैमिली में भी चलेगा। जिनको जैसी समझ वो उस हिसाब से करेगा तो वो कैरी ऑन है, लाइफ लॉन्ग ही करना है। तो वही है। अश्विन जी ये भी पूछेंगे कि हर एक घर में, आप राजकोट से हो, हम अहमदाबाद से हैं, लेकिन हमारी वीडियो जो है वो पूरे विश्व में घूम रही है, तो पूरे समाज को एक संदेशा दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है, बीमार नहीं पड़ना हो, दवाई बंद करनी हो तो लाइफ कैसे जीनी चाहिए? इसमें मैं 2 बातें मेजरली बताऊंगा। पहला बात है डिटॉक्सिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, क्लींजिंग, सफाई, जो भी शब्द हम बोले, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप कि ये हमें पहले रिगरसली करना है, बाद में रेगुलर लाइफ में रेगुलरली भी करते रहना है। कि अंदर की सफाई कैसे हो, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में डेली रोटेट होना चाहिए कि अंदर की सफाई में कैसे करूं। तो वो करने के लिए मुझे रास्ते ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, चाहे जूस से या फिर उपवास से या फिर एनिमा से या फिर बहुत रास्ते हैं। तो वो सफाई करना दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि भाई पहले रिगरसली करना है, बाद में रेगुलर लाइफ में भी करते रहना। और दूसरा, जो हमारे माता, बहन, पत्नी, जो भी लेडीज है, घर की गृहिणी है, हमारे इंडियन कल्चर में किचन का कारोबार उन्हीं के पास है। वो कल्चर के हिसाब से वो जितना ज्यादा ये समझ अपने अंदर डाले और अपने प्रैक्टिस में डाले, तो घर के सभी मेंबर को फायदा होगा होगा होगा। क्योंकि किचन में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, नई थॉट देनी है, नई थॉट देनी है कि भाई अनकुक्ड फूड में क्या बनाऊं, बिना गैस पे पका हुआ आज मैं क्या रखूं। तो बहुत सारा कुदरत ने दिया है, उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, रेसिपी मास्टर तो है ही आप सब लोग, तो वो कुछ ना कुछ ब्लेंडिंग, मिक्सिंग करके आप टेस्टी हेल्दी बनाएंगे। तो आप जो बनाएंगे वही सभी फैमिली के सभी मेंबर खाएंगे। तो उसी में ज्यादा मॉडिफिकेशन दिन में 3 बार खाए या 5 बार खाए, बट उसी में जितना क्रिएटिव, इनोवेटिव करते जाए वही अच्छा है। जिसमें मैं एक बताऊंगा, यूसेज ऑफ कोकोनट, जो हम श्रीफल बोलते हैं, उसका डेली यूसेज ज्यादा बढ़ा दीजिए। बाद में जो भी हमारा गुजराती कल्चर में हम स्वीट टंग वाले ज्यादा रहते हैं, मिठाई का बहुत शौक रहता है, तो उसके लिए गुड़ का उपयोग कभी किया या फिर खजूर, अंजीर, किशमिश का किया। और वैसे ही स्वीट आइटम घर में स्टॉक, अनलिमिटेड स्टॉक रखे, आते जाते, हलते चलते, फिरते बैठते उठते सभी लोग वही स्वीट खाए कि खजूर और ड्राई फ्रूट्स, या फिर गुड़ और तिल, या फिर गुड़ और मूंगफली, या फिर बहुत सारे अंजीर, किशमिश के ऐसे वेरिएंट बनाए जो भी कच्चे हैं, तो वही स्वीट का स्टॉक हमारे घर में रखे। तो वो फूड न्यूट्रिशन जो हमारे अंदर चला जाएगा, तो फोर्स क्रेविंग धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इनडायरेक्टली हमारा कुक्ड फूड का कंजम्पशन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। बट ऐसी फूड हमारे अंदर जाएगी, क्योंकि हर एक का स्टमक का कैपेसिटी लिमिटेड ही है। हमने ये इससे भर दिया तो वो जाएगा ही नहीं, ऑटोमेटिक है ये सब कुछ। तो यही कि भाई हमारे किचन में मॉडिफिकेशन, थॉट डालनी है पहले, एंड सफाई। तो ये 2
मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरे एक्सपीरियंस से जी। ये 2 मेजर पॉइंट है। जी। तो अश्विन जी, आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, 5 साल से सिस्टम से जुड़े हैं, इतना सारा इनको लाभ हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे मिलने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके प्लेटफॉर्म पे बोलने की। हाँ जी। एंड सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे गुरुजी जी, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हाँ और इसी रास्ते में हम आगे बढ़े, उसके लिए भगवान की कृपा बनी रहे। जी, जी। तो इनका इतना अच्छा सा क्योर हो गया है। अगर पूरे विश्व में कोई भी हमारी वीडियो देख रहे हो और कुछ भी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, निःशुल्क में आके आप मिल सकते हो। और अगर आपको मिलना हो तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। और हमारे सिस्टम का जो नींव है, जो पाया बोलते हैं, वो है एनिमा। तो एनिमा प्रोडक्ट या फिर हमारी कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कीजिए। अगर आपको वेबसाइट नहीं ठीक लगता है तो आप व्हाट्सएप से भी हमारे साथ संपर्क में रह सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अश्विन जी आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार, प्रणाम, बाय।